विल बी एबल टू ओके, जज। थैंक यू सर। उसमें सारी आपकी स्लाइड्स हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं, और अगर आपने कोर्स डिलीजेंटली देखा है, यस सर। बिफोर द इंटरव्यू यू विल बी एबल टू रिवाइव द होल कोर्स इन हाफ एन आवर। दैट इज द पर्पस ऑफ द रिविजन बुकलेट। तो फ्रेंड्स, पहले तो मुझे ये बताओ, अब वीडियोस तो ऑन है नहीं, चैट में ही बता दो चलो कि कितनों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या कितनी कितनी क्लासेस देख ली हैं। आउट ऑफ 14 कितनी कितनी क्लासेस देख ली हैं? हेलो प्रशांत, प्रशांत वीडियो ऑन करके हेलो बोलो। कितनी वीडियोस देख ली हैं भाई, कितनी क्लासेस देख ली हैं? 8, 4, 11 क्लासेस, बहुत बढ़िया। तो पहले ये बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 क्लासेस, राधिका, ओके। और बाकी बाकी लोग कितनी कितनी क्लासेस हो गई भाई? हाँ जी, बताइए फ्रेंड्स। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैट में बता दो, वीडियो पे बता दो। यस यस, को मजा आना बहुत जरूरी है भाई, एग्जाम के बाद की चीज है ये, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तो मैं सबसे पहले एक डाउट ले लेता हूं जो बहुत दिनों से मेरे पास आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा। जिन लोगों ने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे उनके लिए मैं बता देता हूं कि देखो, एग्जाम आपका किस टाइप का होगा और कब होगा। कब की डेट तो अभी फाइनल नहीं है, कब जब होगा हमारी टीम आपको अपने आप कांटेक्ट करेगी। आपको पहले अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, और हमारा जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। एक तो उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, और दूसरा सब्जेक्टिव होगा विच विल बी ऑन एक्सेल। जो आपने पूरे कोर्स में सीखा है बिल्कुल वही चीजें उसमें होंगी। और फिर जो फाइनल ग्रेड्स आएंगे वो आपके सर्टिफिकेट में भी होंगे, मार्कशीट में होंगे बेसिकली, और वो हम आपके रिक्रूटर्स के साथ भी शेयर करेंगे, राइट। तो पहले तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर दूं, और आप लोग भी पूछते जाओ भी। मैं अनम्यूट कर दूं? हाँ जी, जिनकी वीडियो ऑन है वो तो वीडियो पे पूछ ले, जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो चैट पे पूछ सकते हैं। हाँ जी आनंद, पहले तो फीडबैक देना है कि कैसी लग रही है क्लासेस, उसके बाद फिर अपना डाउट पूछना है, जेन्युइन फीडबैक। यस सर, एकदम ऑसम है क्लासेस सर। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, एक्चुअली मेरा 8 जनवरी को इंटरव्यू, ओके। तो 2 टेक्निकल राउंड्स हुए और एक पार्टनर राउंड हुआ। हाँ जी, और सर मुझे इतनी ज्यादा हेल्प हुई। मैंने तब तक 6 क्लासेस देखे थे, और वो बिल्कुल 3 एरियाज थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिजनेस एक्सपेंस और डेटर्स और रेवेन्यू। और मुझे ग्रेट, इन तीनों में क्वेश्चन पूछे गए ऑडिट ग्रेट से ग्रेट, रिलेटेड। बहुत ही और बढ़िया। सर ऑलमोस्ट है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर लो, और दोनों हो गए तो एज ए आर्टिकल ज्वाइन कर लो सर। और वो जो पार्टनर थे उन्होंने मुझसे पूछा थिंकिंग ब्रिज के बारे में, ये क्या है क्या नहीं, आपने कैसे किया। सो सर इतना श्योर है कि वो खुद जाके देखे, बाद में वो टाइप करने की आवाज आ रही थी लैपटॉप में। तो सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो मच सर, अगर मैं ये कोर्स नहीं लेता तो मैं बिग फोर में जा ही नहीं सकता सर। नहीं नहीं, देखो, आपने मेरा करियर बना दिया सर, सच में अरे थैंक यू सो मच अरे, फॉर दिस कोर्स सर, थैंक यू थैंक यू सो आनंद, मच। लेकिन हम तो खाली गाइडेंस दे सकते हैं, सब आपके ही एफर्ट है, आपकी मेहनत है। क्रेडिट अपने आप को दो, अपनी मेहनत को दो। हम तो खाली उसमें एक जरिया बन सकते हैं, दैट्स इट। तो बहुत ही बढ़िया, ये तो सुन के आपने दिल खुश कर दिया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इस कोर्स का वो यही है कि रिक्रूटर की ना आंखें ऐसे हो जाए, क्या बोलते हैं इसे, आंखें फटी की फटी, है ना, कि भाई ये कहाँ से सीखा है बच्चे, ये तो हम आगे जाके सिखाएंगे, ये कहाँ से आता है बच्चों को, राइट। Yes, sir. तो वो बहुत ही बहुत बढ़िया। इम्प्रेस थे जब मैंने कहा डायरेक्शनल रिस्क के बारे में बताया, हाँ, असर्शंस के, मल्टीप्लायर, ऑडिट का जो सैंपल टेबल होता है उसके बारे में। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो क्या डाउट आपका कोई अभी तक? यस सर, वो हाँ मेरा जी, एक सीटीटी से रिलेटेड डाउट है। हाँ, सर फॉर एग्जांपल हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है 40 लाख रुपीस, हाँ राइट, और जी, हमने सीटीटी सेट किया है 5 लाख रुपीस पे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 ऐसे डिफरेंसेस आए 4 लाख रुपीस के, जो सीटीटी के नीचे थे, इसलिए मैं इग्नोर करते गया। लेकिन एक्यूमुलेट करने के बाद वो मेरे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को टच कर रहे हैं। राइट तो राइट। अब मैं कैसे अप्रोच करूं? देखो आनंद, इसमें प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछोगे
तो सीटीटी इतना छोटा लेवल होता है कि प्रैक्टिकली उसके नीचे के डिफरेंसेस जो होते हैं वो कंप्लीटली इग्नोर होते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन आइडियली अगर आपने जैसे एक रेंज बोली कि मेरी 40 लाख की पीएम है और मेरे को 5-5 लाख के बहुत सारे मिस स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, आई वोंट से डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, तो अगर वो एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स आपका पीएम का लेवल ब्रीच करती है तो हाँ आपको वो भी कंसिडर करना है। लेकिन प्रैक्टिकली जो सीटीटी का लेवल है इतना कम होता है कि एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती। तो दिस इज व्हाट इज डन प्रैक्टिकली, आई वुड से दैट। लेकिन डाउट आपका बिल्कुल ठीक था, तो आपको जरूर देखना है एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स आपकी कितनी है। राइट, मेरा और एक डाउट है सर। हाँ जी। सर जो आपने होमवर्क दिए थे उसके सोल्यूशन कहीं कहीं पे मिल सकते हैं? होमवर्क जो दिए थे चलो मैं लिख लेता हूँ, मैं अपनी टीम को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चाहे मैं एक सेशन में सारे होमवर्क मैं भी एक बार रिकॉल कर लेता हूँ मैंने कौन कौन से दिए थे, एक लाइव सेशन में सारे उसके आंसर्स बता दूंगा। ये मैंने लिख लिया अपने पास कि होमवर्क के सोल्यूशंस देने हैं आपको। डन, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस, ये मैं करवाता हूँ। और बताइए, और कोई और डाउट आपका? नहीं सर, थैंक यू सो ये मच बहुत सर। बढ़िया, आप क्लासेस कंप्लीट करो और फिर मेरे को क्लासेस के बाद पूरा एक और बार फीडबैक देना, मैं वैसे भी आता रहूंगा। एंड ऑल द यस वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, पक्का सिलेक्शन होगा और मेरे को फिर आप मिठाई खिलाना, ठीक है ना? जरूर सर, जरूर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच आनंद। थैंक तो यू सर। आयुषी के पास चलते हैं। आयुषी, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। अब आप हेलो पहले फीडबैक बताइए, आपने कितनी क्लासेस देखी हैं अभी तक? सर, मेरा कोर्स हो गया है एक बार, मेरी बहुत ही रिवीजन बढ़िया, चालू है अभी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैंने रिवीजन हाँ बुकलेट जी भी, सर। आपने ही शायद बोला था कि रिवीजन बुकलेट अपलोड नहीं हुई है, आपने अच्छा रिमाइंड कराया हाँ था जी मुझे, सर। है ना? तो हाँ मैंने जी सर। रिवीजन बुकलेट भी अपलोड करवा दी हाँ और आप जी सर। देखोगे तो उसमें सारे सेशंस हैं। यू आर वन ऑफ द ठीक स्टूडेंट्स है। हु हैव कंप्लीटेड द कोर्स, तो यू विल बी ओके एबल टू ओके, जज। थैंक यू सर। उसमें सारी आपकी स्लाइड्स हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं, और अगर आपने कोर्स डिलीजेंटली देखा है, यस सर। बिफोर द इंटरव्यू यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल कोर्स इन हाफ एन आवर। दैट इज द पर्पस ऑफ द रिवीजन बुकलेट। तो आप एक ओके बार जरूर देखना उसको, आप पूरा कोर्स आधे घंटे में रिवाइज कर पाओगे उससे। आप ठीक है सर, अब मैं आपने शुरू मेरे कर को, दूंगी, मुझे वैसे हाँ जी, अप्लाई भी करना था। हाँ जी, जी, आपका फीडबैक चाहिए तो मुझे मैं पहले, आपसे उसके बाद पूछ रही डाउट। थी कि सर डाउट तो नहीं है कोई, मुझे हाँ जी, फीडबैक ये रहेगा कि बहुत अच्छी क्लासेस थी। आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देके समझाए थे। जी, और मतलब मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया था कोर्स कर ले, मतलब जी, बहुत ही वर्थ इट है। जी, जी, जी। अच्छा, तो हम ऐसे कोर्सेज बनाएं, और जैसे हमने अभी जीएसटी का बनाया है, मैं एक प्लान कर रहा हूँ हाँ बिजनेस हाँ। कंसल्टिंग का। हाँ जी सर। अगेन इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अ मैनेजर ऑफ अ टॉप फर्म, बिजनेस कंसल्टिंग का, इंटरनल ऑडिट का। एंड सेकंड कोर्स विच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जो डील्स की फील्ड में काम होता है, अगेन फ्रॉम अ मैनेजर ऑफ अ टॉप फर्म। तो हम ऐसे कोर्सेज पे काम करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ऐसे कोर्सेज, तो हम डेफिनेटली आने वाले 1 महीने में ये सारे लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। जी, जी आयुषी, कोई और डाउट? कोई डाउट अभी तक आपको नहीं लगा सर, हो ऐसा? डाउट तो नहीं, नहीं नहीं सर, मुझे बस यही पूछना था कि जैसे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, हाँ जी, मैंने अपना रिज्यूमे भी तैयार कर लिया था। हाँ जी। और बस मुझे ये पूछना था कि मुझे अप्लाई कितने बजे तक करना चाहिए, मतलब बहुत से मिथ्स है ना कि सुबह करने चाहिए या शाम को, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे करना आप चाहिए? आप आप अप्लाई करो, आप अप्लाई करो, ऐसा कोई पैरामीटर किसी के पास भी नहीं है। वहां पे ऐसे टाइमिंग के हिसाब से कुछ शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। एचआर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे। अभी उनकी ब्लॉक लीव होंगी, अब तो शायद खत्म हो गई हम्म। होंगी, इट इज 10th ऑफ जनवरी। तो आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमेल आईडी पे भेजो, आप करियर वाली वेबसाइट पे अपलोड करो। आप हम्म। अपना अच्छा सा कवर लेटर बना के बिल्कुल करो, और सीवी में एक लाइन थिंकिंग ब्रिज की जरूर लिखना। मैं एक काम करूंगा, डिस्कशन फोरम पे ना जो सीवी में हमको सर लाइन मैंने डालनी चाहिए, अपडेट। हाँ हाँ हाँ, मैं एक लाइन में हाँ सर, आप समराइज कर बता दूंगा दो मेरे को, कोर्स। मैंने वैसे लिख तो दिया है, आप बता जी, दो। जी, मैं डिस्कशन हाँ फोरम जी पे हाँ ही आज जी, डाल दूंगा कि सब किस आप तरीके बता से दें। हमको सीवी में डालना चाहिए इस कोर्स ठीक को। है। ठीक है, और अपने आप इंटरव्यू, जैसे ओके आनंद सर। ने बताया ना, इंटरव्यू और अपने ठीक आप है। पूछेगा कि आपने क्या चीज करी है। और अगर आपने सही में सारी क्लासेस देखी हैं, तो आप उनको हम्म। बता पाओगे। आप उनको कहोगे सर कुछ भी पूछ लो, और पूछ के लो, मुझसे करवा लो। अभी कौन से प्रोसीजर हम्म। अप्लाई करना है, कौन से एक्सेल के कमांड्स अप्लाई करना है, मुझसे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस हो कि भाई हाँ अब हमें करना आता है, आप रिक्रूटर के सामने परफॉर्म कर पाओ। राइट, ठीक है आयुषी, ओके सर। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू। थैंक यू सर।
अच्छा, अब आगे कोई और अपनी वीडियो ऑन करेंगे या चैट में बताएंगे हमें अपने डाउट्स? कौन है? सेकंड रिवीजन किसने लिखा? अच्छा, आयुषी ने ही लिखा था। ओके, 11 क्लासेस कंप्लीट। प्रशांत आपकी 11 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? हाँ जी प्रशांत। कोई और हमारे फ्रेंड जो 1-to-1 एक बार डाउट पूछना चाहें, या फिर मैं नॉर्मल कोई, अगर मैंने डाउट्स लिखे हुए हैं तो मैं ले लेता हूँ। एग्जाम का मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि और कोर्सेज भी हम सिमिलरली लॉन्च करेंगे, राइट? और अच्छा, एक मैंने रिवीजन बुकलेट का बता दिया कि वो अपलोडेड है, जो लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं आराम से देख सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। एक्सेल शीट्स भी हमने सारी आपको प्रोवाइड करी हैं फ्रेंड्स। एक्सेल शीट्स आप देखोगे ना तो पूरे वर्क पेपर पे अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्क पेपर है, और बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। तो एक्सेल वर्क पेपर्स का पूरा यूज करिए, कोई भी शीट प्रोटेक्टेड नहीं है, हमने सारी आपको इंफॉर्मेशन दी है, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, राइट? और अगर आपको ऐसे कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो हमने जीएसटी का भी लॉन्च किया है, वो भी आप देख सकते हो। वैलिडिटी और नंबर ऑफ व्यूज भी अभी आपके पास, वैलिडिटी आई थिंक 1 ईयर की है, और नंबर ऑफ व्यूज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इसमें इम्पोज करेंगे जैसे बाकी कोर्सेज में होती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, आपको फटाफट रिक्रूटमेंट में ये हेल्प करेंगे, राइट? ठीक है, होमवर्क का मेरे को आनंद ने लिखवाया, इसके मैं सॉल्यूशंस डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को बस एक आध दिन दो, मैं ये करवाता हूं। ठीक है गाइस, कोई और डाउट है अगर आपका तो आप चैट पे लिख सकते हो, और वीडियो भी ऑन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं सबको अनम्यूट करूं एक बार? सबको अनम्यूट करने से ना शोर बहुत हो जाएगा, या कर दें एक बार? एक बार कर देते हैं, कोई डाउट पूछना चाहे तो। मैंने अलाउ कर दिया है, जो भी बात करना चाहता है वो अनम्यूट कर सकता है। और चैट में भी मेरे को कुछ खास डाउट्स दिख नहीं रहे हैं। सर, कैश एंड बैंक वाली वीडियो में हम जब ऑडिट ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे तो उसमें कंक्लूजन सैटिस्फैक्टरी क्यों दिया है, ये पूछा है आयशा ने आई थिंक। सो बिल्कुल ठीक बात है आयशा, हम सैटिस्फैक्टरी कंक्लूजन नहीं देंगे वहां पे। आप ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन का पर्पस ये होता है, इफ यू आर एबल टू फाइंड अ मिस स्टेटमेंट, तो आप मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट को, और अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तब आपकी ऑब्जर्वेशन, तब आपका कंक्लूजन सैटिस्फैक्टरी रहेगा। बट इफ इट इज एन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर वो मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती, तो हाँ आप अपना कंक्लूजन मॉडिफाई करोगे, आप देखोगे कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड है अगर, तो उसको आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट करना है या नहीं करना। बिल्कुल ठीक बात है, उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन का आप इंपैक्ट देखोगे, क्या वो करेक्टेड है या अनकरेक्टेड है, उसके हिसाब से आपका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है आयशा? ओके सर। सर और ना ये रिवीजन बुकलेट कहाँ पे अपलोडेड है? रिवीजन बुकलेट आपकी वहीं पे, जिस फोल्डर में सारी एक्सेल फाइल्स थी वहीं पे आपको मिलेगी। ओके सर। वहीं पे और अपलोडेड है। सर एक और चीज पूछनी थी, सीवी का कुछ पूछना था कि सीवी में हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिखना कंपलसरी होता है या फिर मतलब नहीं भी लिखे हम तो चलेगा ऐसा? आप अभी आर्टिकलशिप के लिए कर रहे हो या फिर सीए? हाँ जी, आर्टिकलशिप मैंने अभी Articleship। नवंबर 20 में बोथ ग्रुप्स दिए थे। हाँ जी, तो आयशा आई वुड से कि अभी जो है हमारा एकेडमिक करियर ही बहुत छोटा सा रहता है, तो सीवी में बहुत सारी चीजें लिखने को नहीं होती, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अपने हॉबीज और इंटरेस्ट तो हमेशा लिखना चाहिए, ये नहीं कि बहुत आप उसको बहुत ज्यादा लिखो उसमें, लेकिन कुछ एक आध चीज ऐसी लिखो जरूर से जिसपे आपकी कमांड हो। आपने जो भी आप हॉबीज में परस्यू करते हो बहुत अच्छा रहता है लिखना, क्योंकि एचआर राउंड आपका कई बार हॉबीज के अराउंड ही खत्म हो जाता है। जैसे मैंने लिखा था कल के सेशन में, मैंने बताया था नीरज सर के सेशन में कि मैंने लिखा था आई लव टू इन्वेंट न्यू गेम्स। तो एक मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था, भाई कौन से न्यू गेम्स इन्वेंट करे हैं आपने अपनी स्कूल लाइफ में, वो सारे बताओ। तो कई बार बहुत अच्छा रहता है। और सर मुझे जैसे अभी सीवी मतलब भेजना है, तो फिर उसके बाद ना मुझे कभी बाद में उसको अपडेट करने की नीड हुई सीवी को, मतलब जैसे मैं अभी ईमेल कर दूं सीवी
हाँ और फिर जी, बाद में अपडेट करने की नीड हुई, तो फिर बाद में जब फाइनल में इंटरव्यू होगा तो फिर मैं अपडेटेड वाला मतलब अपडेट करके उसको ले जा सकती हूँ ना, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, फेस टू फेस आप लेके जाओगे। जब फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होगा तो आप बोलो कि मैम दे आर स्लाइट, मैम और सर दे आर स्लाइट अपडेशंस इन माय सीवी, प्लीज कंसीडर दिस हार्ड कॉपी इंस्टेड ऑफ द अर्लियर वन। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ओके कोई सर, तो दिक्कत नहीं। अभी अभी जितना मैंने इंक्लूड किया तो अभी मैं उतना भेज दूं, फिर बाद में अपडेट कर सकते हैं हाँ मतलब। बिल्कुल कर सकते हो। और मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा, थोड़ा अपना सीवी अच्छा प्रेजेंटेबल बनाना, कलरफुल भी बना सकते हो उसे, जैसे मेरा थोड़ा कलरफुल सा था। उसमें अपनी एक फोटोग्राफ भी छोटी सी प्लेस कर सकते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफ, और कलर प्रिंट आउट निकालना सीवी का। कहीं ओके बाहर सर। से कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना अपने इंटरव्यू में जाने से पहले, और वो लेके जाना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है रिक्रूटर पे। सर अगर आपसे एक बार रिव्यू करवाना हो सीवी तो आपको कैसे कांटेक्ट? वो भी करेंगे आयशा, बिल्कुल करेंगे। हमारा जो सीवी वाला मॉड्यूल है जो पूजा और शुभम ने लिया है, अगर आपने देखा हो तो उसका भी लाइव सेशन करेंगे, उसमें मैं भी आ जाऊंगा, और फिर वहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, ये भी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सीवी वाला पार्ट ये भी करेंगे एक सेशन में। डन। और सर एक और लास्ट डाउट है, ये मतलब हाँ जी, ऐसे डाउट, ये ऑर्डर मास्टर क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, पर सर थोड़ा आर्टिकलशिप से रिलेटेड है, तो मैं पूछ सकती हूँ अभी? आप पूछ लो, लेकिन हम आर्टिकलशिप के सेशंस तो हर सैटरडे करते ही हैं नीरज हाँ सर के साथ। सर, छोटा सा ही डाउट है हाँ हाँ, मतलब। पूछो पूछो, बिल्कुल सर पूछो। मेरे को ऐसे पूछना था, जैसे बिग फोर में 1 ईयर के बाद ऐसे ट्रांसफर लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं सुना है कि वो कुछ बॉन्ड साइन कराते हैं, तो देखो, वो 1 ईयर। डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर बहुत मुश्किल रहता है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, लेकिन आप सोचो ही मत कि आपको ट्रांसफर लेना है। ट्रांसफर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक साल में कुछ नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है वहां पे। आराम से 3 साल स्पेंड करो, जिस भी फील्ड में आप ज्वाइन करोगे 3 साल तो बहुत कम है यार उसको सीखने के लिए। आर्टिकलशिप में सोचो ही मत, ये तो फर्स्ट स्टेज है लर्निंग की। आप अपने पोस्ट क्वालिफिकेशन करियर के भी 5-6 साल जाके सीखोगे कोई चीज, तब समझ आएगी कि अच्छा ऐसे काम होता है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस, और आई कैन स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ये डिसीजन आप ले पाओगे जब 8-9 साल एक फील्ड में काम कर लोगे। तो ओके ये अभी सर, सोचो थैंक ही यू मत सर। अभी कि मेरे को शिफ्ट करना है या कुछ करना है। और सर फीडबैक मैं देना चाहूंगी हाँ ऑडियो जी मास्टर क्लास का। जी। सर बहुत अच्छी क्लासेस है, मैंने अभी मतलब 5 लेक्चर्स देखे हैं, हाँ तो जी काफी अच्छे हैं। मतलब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्क पेपर्स आपने इंक्लूड किए हैं जो, जी और जी मतलब काफी अच्छे से समझ में आया कि प्रैक्टिकल में हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे कि आपने वो कैश एंड बैंक वाला और एफडी हाँ वाला जी। भी वर्क बहुत पेपर ही इंक्लूड बढ़िया। किया था उसमें। तो पूरा ऑडिटर का भी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन था, और कंपनी की तरफ से भी जो डॉक्यूमेंटेशन था वो भी इंक्लूडेड था, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल शीट से, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया आयशा, यही ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकली समझ आए चीजें, आप तक चीजें पहुंच पा रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अब हम थैंक अगला डाउट ले लेते हैं। अगर आयशा और कोई बात, और कोई डाउट? यू। नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और किनका है सर? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, बस ये पता चला प्रैक्टिकली ऑडिट करना पेपर में लिखने से आसान है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं नीरज सर तक कम्युनिकेट कर दूंगा बात। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया। और क्या आया है? सर विल दिस क्लास बी अपलोडेड, आई मिस द बिगनिंग। ये देखते हैं क्लास अपलोड होगी या नहीं होगी, लेकिन आप अभी पूछ सकते हो, कुछ नहीं, हम तो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं यार, कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैंने खाली इतना बताया था कि रिवीजन बुकलेट हमने अपलोड करी है, और क्या बताया था मैंने कि भाई हमारा एग्जाम जो होगा हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। उसमें 2 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यू होंगे, और सब्जेक्टिव जैसा कोर्स में है वैसे ही आपसे एक्सेल के ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट शेयर होगी। यही 2 बातें मैंने बताई थी, राइट? और कौन से डाउट हैं? और क्या आ रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स में? आई थिंक और तो कुछ नहीं है स्पेसिफिकली डाउट जो हो। सर आई एम यूजिंग गूगल शीट्स, इज इट ओके? रचित, क्या आपका मैक है? अगर आपका विंडोज का लैपटॉप है, मैंने ना सबको अनम्यूट कर दिया, आप अपना पर्सनल अनम्यूट करके पूछ सकते हो कहाँ हो आप। मेरे को एक सेकंड देखने दो। हाँ जी, आप पूछ सकते हो मुझसे, आप अपना माइक ऑन करके। मेरे को पहले ये बताओ रचित कि क्या आपका मैक है?
अगर मैक है तो शायद आपके लिए एक्सेल यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, इसलिए आप गूगल शीट्स का शायद सवाल पूछ रहे हो। आई वुड से कि आप विंडोज का एक लैपटॉप कहीं से अरेंज कर सकते हो तो करो, और गूगल शीट्स पे काम मत करो। गूगल शीट्स पे सारे फॉर्मूलाज नहीं चलते हैं और बहुत कम्बरसम है, वो इजी टू हैंडल नहीं है। आप एक्सेल का कोई से भी वर्जन पे काम करोगे, 2007, 2011, 365, सब पे हमारी शीट्स ओपनेबल हैं। ऊपर हो सकता है कहीं पे इनेबल कंटेंट का या इनेबल मैक्रोस का ऑप्शन है, उसको जरूर इनेबल कर लेना कहीं पे भी कोई टेक्निकल चीज हो तो। ठीक है रचित, हाँ या ना तो बोल दो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला मैसेज आया है, सर क्लासेस आर अमेजिंग, थैंक यू। आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही हमने ये करी है यार चीज, हम तो ऑफलाइन प्रोवाइड करते थे। नीरज सर ने बोला कि इसको ऑनलाइन करो, सब तक पहुंचाना है इसे, तो बहुत बढ़िया। अगर आपको पसंद आ रही है चीज तो मेरे को और मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे और कोर्सेज हम प्रिपेयर करें, लोगों को जोड़ते जाएं अपने साथ, तो पहुंचाएंगे आप क्या बाकी भी फील्ड्स की सारी चीजें प्रैक्टिकली, राइट। और कुछ गाइस बताते जाओ फटाफट, और कुछ है? कोई भी डाउट, कोई भी बात करना चाहते हो? बताओ बताओ बताओ। आई थिंक और तो कोई डाउट्स नहीं है। आज का सेशन यही कंक्लूड करें भाई। आनंद और आयुषी से बात कर सकता हूं मैं, और तो कोई अपनी वीडियो ऑन कर नहीं रहा। डाउट है आनंद? हाँ हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जब मैंने कोर्स को सब्सक्राइब किया था तब लेक्चर्स के नाम अलग थे, और जब मैंने वेबसाइट पे जाके देखा तो एक गेस्ट लेक्चर ऐसा दिखा मुझे कोर्स कंटेंट में। तो ये अच्छा क्या है अच्छा, सर, मुझे समझा नहीं। गेस्ट लेक्चर हमारा पहले होता था तो वो कोर्स वाले में अपलोडेड होगा। गेस्ट लेक्चर तो यार हम ही आ जाते हैं, चिराग को ही बुला लेते हैं, अभी हम और लोगों को बुलाएंगे तो आपके साथ लाइव सेशंस करते हैं, वही गेस्ट लेक्चर हैं। पहले हम ये करा करते थे कि बिग फोर के किसी मैनेजर या किसी को बुलाया करते थे ऑफलाइन वाले में, तो वो वाली स्लाइड अपलोडेड होगी, इसलिए वहां पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। मेरे को भी नहीं पता अभी कहाँ पे है गेस्ट लेक्चर, लेकिन वो चीज थी। ओके सर। राइट, ठीक है। और क्या है सर? आई हैव अ डाउट सर, ऐसा होता है कि अगर मेल कर दिया है तो इस फॉर्म में कुछ महीनों तक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, मेल आप कर सकते हो। आयुषी का डाउट है शायद ये। हाँ जी आयुषी, आप मेल कर सकते हो। अगर इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू के बाद बाई चांस क्लियर नहीं हो पाता, आयुषी मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है, तो उसके बाद हाँ हाँ जी वो सर। कुछ टाइम के लिए दोबारा अप्लाई नहीं करने देते। सो दैट इज द थिंग। तो वो सर तो मतलब सोच समझ के करना चाहिए नहीं ना नहीं नहीं, आप करो, बड़ी बी फॉर्म्स में। प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, बस बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। आपका सीवी एकदम ओके अच्छा होना ओके चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आप अप्लाई करो। इंटरव्यू आता है, कोई राउंड्स में आप जाते हो, वो क्लियर नहीं हो पाते, उसके बाद वो कहते हैं कि आप 3-4 महीने या 6 महीने तक अप्लाई दोबारा नहीं कर सकते, खाली इतना है। सर राइट, क्या इंटरव्यू वीडियो कॉल पे हो सकता है? इंटरव्यू लाइक आजकल शायद टेलीफोनिक वीडियो कॉल्स पे इंटरव्यू, हो क्योंकि रहे मैं हैं। तो। आनंद, आपका वीडियो कॉल पे हुआ था? हाँ आनंद, यस सर। आपका वीडियो कॉल पे हुआ था, राइट? अच्छा हाँ ओके ओके जी, ठीक है। और क्या आया है? ठीक है सर। हाँ जी, एक डाउट और आया है। सर आई हैव अ डाउट इन कैश, कैन यू प्लीज अनम्यूट मी? राधिका कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी राधिका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राधिका। मेरा बस एक ही डाउट था सर, लेक्चर में जब मैं देख रही थी और जब मैं कर रही थी खुद से, हाँ तो जी। उसमें आपने कहीं बताया था कि अमाउंट एज पर स्केड्यूल जो है हम्म, दैट इज लिंक्ड टू बैलेंस एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2020। उसका मतलब जो हम अमाउंट ले रहे हैं, जो हम वर्किंग्स कर रहे हैं अपनी, दैट अमाउंट इज लिंक्ड टू अमाउंट एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च। तो अगर वो लिंक्ड है, देन हाउ कैन देयर बी एनी डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एज पर स्केड्यूल एंड अमाउंट एज पर ट्रायल बैलेंस? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो वही वैल्यू आती है जो 31 मार्च को बुक्स में है। तो राइट। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हाउ विल देयर बी एनी डिफरेंस? और मैंने थोड़े दिन पहले आपसे एक डाउट भी पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एज पर स्केड्यूल एंड अमाउंट एज पर ट्रायल बैलेंस। तब आपने कहा था कि अमाउंट एज पर स्केड्यूल वो है जो ऑडिटर की खुद की वर्किंग्स और वर्किंग पेपर से होती है। राइट, तो अगर यहाँ पे अमाउंट 31 मार्च से लिंक्ड है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंसेस कैसे मैं आएंगे उन दोनों मैं में। बता देता जी हूँ। सर। जी जैसे अगर आपने कैश इन बैंक की क्लास देखी हो,
या फिर कोई सी भी क्लास देखिए, अमाउंट एज पर शेड्यूल का मतलब है हमारी जैसे नॉर्मली 2-3 शीट्स बनती हैं किसी भी वर्क पेपर में। वन इज द स्टैंड अलोन वर्किंग शीट, जैसे आपने कैश एंड बैंक में एक BRF वाली शीट देखी होगी अकाउंट वाइज, जी सर। राइट। और एक थी हमारी समरी शीट। समरी शीट में अगर किसी कंपनी में 20 बैंक अकाउंट्स हैं तो 20 के 20 एक टेबल में हम लिख देते हैं। जैसे हमारे वाले शीट में तो खाली एक ही बैंक अकाउंट था, राइट राधिका, तो हम वहां पे 20 के 20 लिखते हैं और हमारी टेस्टिंग के हिसाब से जो भी बैलेंस आ रहा है, हमारी टेस्टिंग के हिसाब से जो हमने इंडिविजुअल शीट में करी है, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट जो हमने चेक किया आगे वाले टैब्स में, उनके हिसाब से जो हमारी चेकिंग का आ रहा है दैट इज द अमाउंट एज पर शेड्यूल। उसको आपको समरी टेबल में डालना है और उस अमाउंट को कंपेयर करना है विद द अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस यानी कि जो बुक्स में आ रहा होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा होगा 31 मार्च को, उसको आपको कंपेयर करना है अपनी समरी शीट वाली वैल्यू से, जो कि डिराइव हुई है आपके इंडिविजुअल वर्किंग से। जी सर। राइट अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हैं तो आपको देखना है कि क्या वो मटेरियल है, आपको क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है और अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करवाना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, और क्या आया है डाउट? सर बिग फोर्स में आउट इन कैश एंड बैंक लेक्चर। ओके सर, बिग फोर्स में सिर्फ सीवी मेल करने से इंटरव्यू अरेंज हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप सीवी तो मेल करो, हो भी जाएगा, बहुतों का हो जाता है, रिक्रूटमेंट ड्राइव होती हैं। या फिर हमें प्रैक्टिकली ब्रांच विजिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकली आपको फिजिकली ब्रांच विजिट करने की कहीं जरूरत नहीं है, फिजिकली नहीं जाना आपको कहीं पे भी। अभी आज के टाइम में हम जरूर गए थे, हम खाली ऑफिस देखने गए थे, उस सीवी का जो हम बाय हैंड देके आए थे उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है आज के टाइम पे। आपको एचआर को मेल करना है या करियर्स वाली वेबसाइट पे डालना है, राइट। अगला डाउट, सर एग्जाम बिफोर इंटरव्यू स्टार्ट कंडक्ट करवा देना प्लीज सो दैट वी कैन इंक्लूड इन सीवी। सीवी में जो इंक्लूड करनी है लाइन वो तो मैं कर ही देता हूँ। कोई मुझसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगा अगर कि ये कोर्स इन्होंने किया है या नहीं किया, तो यस वी विल बी एबल टू कमेंट अपॉन दैट कि हाँ इन्होंने किया है, हम उनको जरूर से कंफर्मेशन दे देंगे। तो मैं सीवी वाली लाइन ऐड करवा दूंगा। और सर वेयर इज रिवीजन बुकलेट? रिवीजन बुकलेट आपके उसी फोल्डर में है जहां से आपने बाकी शीट्स डाउनलोड करी हैं। कुड यू प्लीज अनम्यूट मी? आयशा अग्रवाल। हाँ जी, हाँ जी आयशा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर एक और छोटा सा डाउट था कि जी। सर जैसे बिग फोर के मेल लेटर्स पे बहुत सारे सीवी आते होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे सीवी उनको मेल करते हैं, तो फिर इस क्राइटेरिया से कैसे इंटरव्यू अरेंज होगा? मतलब उनका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेल करते होंगे और ऐसा मतलब रेज्यूमे में सबके इस लेवल पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ही होती है बस, मतलब। आपके पास तो एक एज है। आप यस तो बोल रहे हो खाली एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। आप यस भेजो, बट आप डेफिनेटली भेजो, आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई करो, ठीक है। जितने एचआर के आईडीज आपको मिलते हैं आप उन सब पे भेजो और अच्छी तरह प्रोफेशनली भेजना। जितनी ज्यादा आईडीज पे भेजोगे, लिंक्डइन पे कांटेक्ट करने का ट्राई करोगे, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि जिसमें आपको कोई रेफरेंसेस की जरूरत ही नहीं है। कवर लेटर बना के सुंदर सा सीवी बना के आप भेज दो, ठीक है। फिर ट्राई करो उसके बाद कि कोई आपको रेफरेंसेस मिल पाए। रेफरेंस कैसी भी हो सकती है, एम्प्लॉय लेवल रेफरेंस हो सकती है, क्लाइंट लेवल हो सकती है, पार्टनर लेवल हो सकती है, जो आपको मिले आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं से भी कुछ भी मिले तो आप उससे भी फॉरवर्ड करवा दो सीवी। लेकिन आप खुद तो इतना एफर्ट करना ही है अपन को कि जितने ईमेल आईडीज हमको मिल रहा है सब पे भेजना है। बिल्कुल कंसिडर होता है, इनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है बिग फोर्स की, और उसमें बल्क हायरिंग भी होती है। सबको कांटेक्ट करा जाता है जिनका सीवी आया है उनके पास। ओके सर, तो मतलब जितने भी मेल में मतलब भेज सकूं उतने भेज दूं ऐसा? बिल्कुल 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 मेल भेजो आप, और अलग अलग भेजना। कभी ये मत करना, आलस मत करना कि सबको 2 में मार्क कर दिया, सबको बीसीसी कर दिया, ठीक यस है। अलग अलग हर एचआर को भेजना। यस सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ठीक है, आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करें यार, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं। सारे डाउट्स मैंने आई थिंक ले लिए हैं। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? और कुछ नहीं है यहाँ पे, सारे डाउट्स हो गए हैं आई थिंक। यस, डन। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आर्टिकलशिप गाइडेंस वाला भी चलेगा हमारा और ये वाला भी चलेगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट आप डिस्कशन फोरम पे भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो हमसे, राइट। आते रहेंगे हम और चीजें बताते रहेंगे आपको, राइट। तो सबको बाय बाय करना है ऐसे, बाय बाय। 2 ही लोग दिख रहे हैं मेरे को अभी, बाय बाय।
Okay, thank you so much. Bye bye.